देखिए, कुछ विद्यार्थी का हम एक शिकायत देखते रहते हैं। विद्यार्थी सब आपस में बात करते रहता है और उसका ये कहना होता है कि हम क्लास में जब सर समझाते हैं तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। जब क्लास में सर पढ़ाते हैं तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसी टॉपिक को, उसी चीज़ को जब हम रूम पर जा कर के देखते हैं, घर पर जा कर के पढ़ते हैं, घर पर जब समझने का प्रयास करते हैं तो बहुतों ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आता है। ये बहुतों विद्यार्थी का शिकायत होता है कि क्लास में समझ जाते और क्लास से बाहर होते हैं तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन इस तरह के बात बहुत कम विद्यार्थी के मन में आता है। बहुतों विद्यार्थी क्लास में भी समझता है, रूम पर, घर पर, जहाँ भी कहिए हर बात को समझ रहा है। लेकिन कुछ विद्यार्थी का ये समस्या है कि हम क्लास में समझ जाते हैं और रूम पर जाने के बाद हमको जो है समझ में नहीं आता है। तो देखिए, अगर इस तरह का बात आपके साथ हो रहा है तो इस बात का सबसे पहले आप कारण को ढूंढिए कि आखिर कारण क्या है कि आप क्लास में समझ जाते हैं और रूम पर जाते जाते आप जो है मतलब कि आप नहीं समझ पाते हैं। इसका जब तक आप कारण नहीं ढूंढिएगा तब तक आप पढ़िएगा इसी प्रकार, क्लास में समझिएगा और रूम पर भूल जाइएगा। देखिए, क्लास में आप समझ जाते हैं और रूम पर भूल जाते हैं या रूम पर समझ में नहीं आता है। इसका असली कारण यही है कि आप क्लास भी रेगुलर कर रहे हैं, आप अच्छी से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप याद नहीं कर रहे। यही कारण है कि क्लास में समझते हैं और रूम पर जाते जाते आपको समझ नहीं आता है। अब कहिए क्या संबंध है याद का? तो देखिए, क्लास में जिस समय टीचर, कोई भी टीचर हो, किसी भी टॉपिक को अगर समझा रहा होता है तो वह टीचर क्या करता है, जिस टॉपिक को बता रहा है उसके बारे में तो बताता ही है, साथ ही साथ उस टॉपिक का संबंध कई टॉपिक से रहता है। तो टीचर को सारा बात याद रहता है। वो टीचर आपको करता क्या है, सभी टॉपिक को याद दिला दिला करके जिस टॉपिक को समझाना है उसको समझा देता है। बार बार पीछे के टॉपिक को टीचर याद दिलाने का काम करता है, जिस कारण आपको याद आ जाता है जो चीज़ आप एक बार पढ़ चुके हैं। और वही टीचर टॉपिक को अगर याद दिलाएगा तो आसानी से लोग को याद आ जाता है। तो टीचर याद दिला देता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। अब फिर आप रूम पर जाते हैं तो होता क्या है, टीचर ने याद दिला दिला करके समझाया इसलिए आप समझ गए, और रूम पर तो आपको याद परमानेंट तो है नहीं, तो इसीलिए आप कुछ चीज़ समझते हैं, कुछ चीज़ आपको लगता है कैसे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो असली समस्या है नहीं समझने का, रूम पर भूल जाने का। असली समस्या है याद। जिस विद्यार्थी को याद है वह क्लास में अगर समझ रहा है तो धरती के किसी भी जगह जाएगा तो कभी भी उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थी को क्या लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सर अच्छा से पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा है। मैंने कई तरह के बात मन में आते रहता है जो कि ये बात सरासर गलत है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं पर कोई भी चीज़ बताया जाता है, जो किताब में लिखा हुआ उसी बात को एक्सप्लेन किया जाता है, उसी बात को समझाया जाता है। एक्सपेरिमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। एक टॉपिक का कई टॉपिक से संबंध होता है। जब तक आपको पीछे वाले टॉपिक का याद नहीं रहेगा तो आगे वाले टॉपिक में समस्या उत्पन्न होगा ही। तो इसीलिए टीचर करता क्या है, क्लास में पीछे वाले चीज को याद दिला दिला करके उस टॉपिक को समझा देता है, जिस कारण आप समझ जाते हैं और आप रूम पर जाते जाते कुछ चीज तो समझते हैं, कुछ चीज छूट जाता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर जो पढ़ाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, टीचर हो, वह हमेशा प्रयास करता है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके, क्योंकि पैसा आप ही से लेना। तो जब तक आपको बेहतर नहीं करके देगा, जब तक आपको संतुष्ट नहीं करेगा तो कोई भी विद्यार्थी उस टीचर के पास नहीं पढ़ेगा। सरकारी तरफ से सरकार पेमेंट नहीं करती है। अगर सरकार पेमेंट करते तब दिक्कत नहीं था, समझिए या आप नहीं समझिए। प्राइवेट काम में समझाना काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। जब तक विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थी अपने गार्जियन से पैसा लेकर के किसी टीचर को पैसा देगा नहीं। तो इसीलिए सब प्राइवेट वाले पूरे मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास करता है, कई तरह के चीज़ों को खुद स्टडी करके आपको आसान बनाने का काम करता है। लेकिन विद्यार्थी सबका समझ देखिए,
वह खुद में कमी को नहीं पता करके वह महसूस कर देता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। और संजोग से अगर कोई विद्यार्थी आपके रूम आ गया और इस तरह के बात उसको बताइएगा कि हम क्लास में समझ जाते हैं, रूम पर नहीं समझते हैं, और संजोग से वो आपको कह देगा फलना वह समझाते नहीं है, वह रटाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब ये विद्यार्थी को ऐसा लगने लगता है कि लगता है हम जो सोच रहे थे वो सही है। अगर कोई इस टाइप के बात कहे तो आप उसको समझा दीजिए। याद काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है, समझना भी महत्वपूर्ण है और याद भी महत्वपूर्ण है। समझिएगा तो याद करने में परेशानी कम होगा, और याद रहेगा तभी आप बातों को समझ सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई को पढ़िए और प्रयास करिए। क्लास जब जाइए तब पूरे अपने आप को उस टीचर के बातों से जोड़ लीजिए, टीचर के बोर्ड से अपने आप को जोड़ लीजिए और एक एक शब्द को पूरे गौर से सुनिए। जब सुनिएगा तब बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा, और समझ में जब आ जाएगा तो याद करने में परेशानी कम होगा, और याद जब आपको होने लगेगा तब जब कोई भी बात को बताया जाएगा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।